कभी कभी इंसान सोचता है कि उसने अपने सपनों का घर पा लिया है, लेकिन सच तो ये है कि घर इंसान नहीं चुनता, घर अपने लोग खुद चुनता है। और अगर कभी किसी घर ने अपने लिए गलत लोग चुन लिए तो वो घर उनके खून से बन जाती। कभी आरुष की खिलखिलाहट सुनाई देती जबकि वो गहरी नींद में सो रहा था, और अगली सुबह जब रिया ने आरव को देखा तो वो जमीन पर बैठा था, सिर पकड़कर, और उसके होठों से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, अन्वेषा, अन्वेषा, अन्वेषा। लेकिन सवाल ये था कि ये अन्वेषा कौन थी और क्यों बार बार इस घर में उसकी परछाई, उसकी आवाज, उसकी चीखें गूंज रही थी। आरव, ये नाम तुम बार बार क्यों ले रहे हो? ये अन्वेषा कौन है? वो यहाँ है, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा। बचपन सब धुंधला है। रिया कांप उठी। उसने पड़ोसियों से पूछना शुरू किया, लेकिन सबने सिर्फ इतना कहा, इस घर का अतीत मत खंगालो वरना तुम्हारा भविष्य नहीं बचेगा। रिया ने तय किया कि सच पता करना होगा। उसने घर के स्टोर रूम की पुरानी अलमारी खोली। अंदर धूल भरी डायरी मिली। जैसे ही उसने डायरी खोली, उसमें खून के धब्बे थे और पहले पन्ने पर लिखा था, अन्वेषा, मेरी आखिरी मोहब्बत। डायरी में लिखा था कि 20 साल पहले इस घर में एक लड़की रहती थी, अन्वेषा। उसकी मोहब्बत पागलपन थी। वो अपने चाहने वाले को कभी खोना नहीं चाहती थी, और एक रात जब उसे धोखा मिला, उसने इसी घर में फांसी लगा ली। मरने से पहले उसकी आंखें इस शीशे पर टिकी रहीं और वो बोली थी, मैं वापस आऊंगी और जो मेरा है उसे हमेशा अपना बना लूंगी। उसी रात रिया की नींद टूटी। उसे लगा कि जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि आरुष बिस्तर पर नहीं है। रिया, आरुष बेटा कहाँ हो? अंदर गई तो देखा कि आरुष शीशे के सामने खड़ा है। उसकी आंखें लाल थी और उसके होंठ फटे हुए, और वो औरत अन्वेषा उसके पीछे खड़ी थी। अन्वेषा, तुम्हारा बेटा प्यारा है, लेकिन आरव सिर्फ मेरा है। रिया चीख उठी। उसने आरुष को खींचकर गले से लगा लिया, लेकिन उसी पल बाथरूम का शीशा फट गया और दर्जनों हाथ उसमें से बाहर निकलने लगे। हर हाथ खून से सना हुआ था और सब एक ही शब्द बोल रहे थे, अन्वेषा, अन्वेषा, अन्वेषा। रिया किसी तरह आरुष को लेकर भागी, लेकिन घर का हर दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। खिड़कियां सील हो गई थी और पूरे घर में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, भागोगी कहाँ? ये घर अब तुम्हारा नहीं, ये सिर्फ मेरा है। रिया ने महसूस किया कि अन्वेषा सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं थी, वो इस घर की मालकिन बन चुकी थी, और अब वो आरव को पूरी तरह अपना बनाने पर उतारू थी। रिया ने ठान लिया कि अगर उसे अपने पति और बेटे को बचाना है तो उसे अन्वेषा का सच उजागर करना होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि सच सिर्फ अन्वेषा तक सीमित नहीं, बल्कि खुद आरव के अतीत से भी जुड़ा था। तहखाने की दीवारों पर अजीब सी लकीरें बनी थी, जैसे किसी ने खून से लिखावट की हो। रिया ने जैसे ही टॉर्च का उजाला डाला, उसकी सांसें थम गई। दीवारों पर दर्जनों नाम लिखे थे, सबके ऊपर बड़ा सा एक ही नाम, आरव। रिया, ये सब क्या है? आरव का नाम हर जगह क्यों लिखा है? और तभी तहखाने के कोने से वही आवाज़ गूंजी, ठंडी, दर्द भरी, लेकिन पागलपन से भरी हुई। अन्वेषा बोली, क्योंकि वो मेरा था, मेरा है और हमेशा सिर्फ मेरा ही रहेगा। रिया चीख उठी। उसने मुड़कर देखा तो अन्वेषा अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारे जैसे लाल, बाल बिखरे और सफ़ेद कपड़े खून से सने हुए। रिया, आखिर चाहती क्या हो? आरव से तुम्हारा रिश्ता क्या है? रिश्ता? वो मेरा पहला प्यार। आरव, मुझे भूल मत जाना। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या मोहब्बत सच में मौत के बाद भी ख़त्म होती है, या फिर कुछ मोहब्बतें हमेशा के लिए खून बनकर बहती रहती हैं?